Hello, and welcome back to the ARU show where we talk very unfiltered. और आज का जो मुद्दा है लेडीज एंड जेंटलमैन द पीपल द पर्सन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर तो तुमने उस इंसान का नाम नहीं सुना है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं आज वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, अगर तुमने उस इंसान का नाम नहीं सुना है, अगर तुम ये प्रूव कर देते हो मेरे को कि तुम उस इंसान को नहीं जानते हो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुमने उसका चेहरा पहली बार देखा है या फिर तुमने उसका नाम पहली बार सुना है, तो मैं ये चीज़ मान जाऊंगा कि तुम प्लूटो पे रहते हो या फिर जिस भी प्लानट पे तुम मुझे बोल दोगे, मैं मान लूंगा कि तुम उस प्लानट पे रहते हो। क्योंकि अगर तो तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तो तुम्हें ये मेरा वीडियो दिख रहा है, तो बहुत हाईली चांस है कि तुम्हें हिंदी आती है, ऑफ कोर्स, और तुम इंडिया में हो, ऑफ कोर्स। अगर तो तुम्हें हिंदी आती है और तुम इंडिया में हो और तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुम द लॉर्ड मोस्ट फनीएस्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड यूनिवर्स गैलेक्सी अराउंड द 10 million thousand of galaxies in the world. We are going to talk about Lord Puneet today. लॉर्ड पुनीत, पुनीत सुपरस्टार, ऑफ कोर्स, बिग बॉस में जो गया था यार, एड़ी टेढ़ी हरकतें करते रहता है, कभी खुद पे पेट्रोल डाल देता है, खुद पे पेंट डाल देता है, मुंह पे पाउडर लपेट लेता है, कभी रास्तों में पड़ जाता है। अब ज़्यादा हो गया। देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था जब तक कि वो फनी था, फनी लगता था, मीम्स मटेरियल बन चुका था, बहुत तेज हाइप मिली थी उसको, बहुत कुछ हुआ था उसके साथ, इतना तेज हाइप, इतना तेज ग्रो अचानक उसको मिला था कि वो बिग बॉस तक में पहुंच गया था। और उसके बाद अनलिमिटेड फेम ही गॉट, अनलिमिटेड अटेंशन ही गॉट, बट नाउ अब ज़्यादा हो रहा है बिकॉज पुनीत सुपरस्टार इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन who is just destroying the reputation of our country in, not even, I won't say destroying even, वो एक्चुअली रेपुटेशन बना रहा है हमारी रेपुटेशन। द काइंड ऑफ वीडियोस ही मेक, उस हिसाब से हमारी रेपुटेशन वो इंडिया के बाहर वाले ऑडियंस के सामने सेट कर रहा है। हाउ सैड इट इज, राइट। हम लोग को इतना बुरा लगता है जब एक फॉरेनर आके इंडिया के स्लम्स में जाके उधर की वीडियोस बना देता है, दैट हाउ अनकल्चर्ड एंड हाउ पुअर एंड हाउ थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जब टैग लगता है हमारे कंट्री में, हम लोगों को कितना बुरा लगता है। बट तो हम लोग ये सोच के रह जाते हैं कि यार तुम लोगों को क्या पता, यू गाइज डोंट नो द रियल ब्यूटी ऑफ अस। लाइक हम लोग के पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग के अंदर एक परसेप्शन है अबाउट फॉरेनर्स, अबाउट अमेरिकन्स, अबाउट इंग्लिश पीपल, कि दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड एज पर आर आवर स्टैंडर्ड, की उधर डाइवोर्सें हो रही हैं, डेटिंग कल्चर बहुत ख़राब है, हुकअप कल्चर बहुत ख़राब है, पेट्रियटिज्म नहीं है अपने कंट्री को लेके, हद से ज़्यादा वोकनेस है, ऑल दिस LGBTQ गोइंग अराउंड देयर एंड फैट थिंग गोइंग अराउंड देयर, रेसिज्म गोइंग अराउंड देयर, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ये हमारा परसेप्शन बना है उनके लिए, तो ये कैसे बना है? थ्रू और इंटरनेट, का इंटरनेट हैज़ नो बाउंड्रीज, राइट। हम लोगों ने उधर की कुछ क्लिप्स देखी उस तरीके की, जिससे हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि उधर ही ऐसा ऐसा होता है, राइट। एक्चुअली वैसे ही दे ऑल्सो वॉच वीडियोज ऑफ अस, राइट। और पुनीत सुपरस्टार हैज़ गॉटन सो मच ऑफ फेम इन दिस कंट्री कि अब वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं रह गया। ही इज़ अ पर्सन टू बी सीन ऑन इंटरनेशनल। अभी मैं कहीं तो सुन रहा था या कहीं देख रहा था, जो बता रहे थे कि पुनीत सुपरस्टार के कंपाइलेशंस बन रही हैं टिकटॉक के ऊपर, उसके अजीब अजीब से ट्रेंड्स में, कभी नालियों में कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, रोड पे लेटा हुआ है, चिल्ला रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, वो सारा जो है। एंड आई वेरी पर्सनली बिलीव कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। he has he has crossed a lot of extremes now. मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो खाना खाते टाइम देख रहे हो तो बॉस बंद कर दो ये वीडियो, अब जाके खाना खाओ आराम से, उसके बाद वीडियो देखना। इतना कॉमन सेंस तो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर पुनीत सुपरस्टार से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो तो डोंट, जस्ट डोंट। खाना खाने के पहले तो कतई मत देखना। मैं तो कहता हूँ देखना ही नहीं, मतलब क्यों देखना है यार, वो
क्या वैल्यू ऐड हो रही है इससे? एनीवेज, पुनीत सुपरस्टार के इंस्टा पे जाओगे तो यू विल सी हिम ईटिंग पूप, कीचड़, मिट्टी, कचरा, इवन नाली का पानी भी पी रहे थे। बट भाई वो सच में टट्टी खा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? नाउ And this is all to stay relevant. That's it. क्योंकि he started before Big Boss. उसका peak fame Big Boss में जाने के बाद कुछ दिनों तक था. And then internet moved on. That's what happened with every meme personality on internet, right? ये तो इंटरनेट का हार्ड ट्रूथ है ना. एक इंसान आता है, वो मीम मटेरियल बनता है, वो अपना पीक पॉपुलैरिटी टच करता है और फिर भुला दिया जाता है. दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंटरनेट. जितना जल्दी आपको फेम मिलेगा उतना जल्दी फेम चला जाएगा. क्विक ऑन फेम इज नेवर परमानेंट. चाहे तुम इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं यार, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है. इसी शो का दीपक कलाल, ही गॉट अपनी बेतुकी बातों के चक्कर में ही गॉट लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ फेम, all disappeared. No one cares about Deepak Lal anymore. He has just become a meme material. वो भी अब बहुत लोकी हो गया है. पुनीत सुपरस्टार of course, that बड़ा पाव girl went to Big Boss and just disappeared after that. Big Boss के बाद कहाँ है? No one really knows where she is. अभी currently चल रहा है अभिनव अरोरा. No, religious भगत मतलब भक्ति वाला जो he claims to be a कृष्ण भक्त. And he has just become a meme material. और कुछ दिनों में उसको भी भुला दिया जाएगा. अभी जरूर कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग चल रहा होगा, अभी कुछ और चल रहा होगा. अला दैट पुकी महाराज, कुछ दिन में उनको भी भुला दिया जाएगा. अभी वो ही इज ऑन हिज पीक पॉपुलैरिटी, कुछ दिन में उनको भी भुला दिया जाएगा. बहुत लोग इसको प्रोसेस कर पाते हैं, इसको हजम कर लेते हैं, बहुत लोग हजम नहीं कर पाते. ही इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो नहीं कर पाया है. एंड ही इज स्टिल ट्राइंग हिज ऐश ऑफ कि किसी भी तरीके से मैं रेलिवेंट रहूं. भाई जिस हरकतों की वजह से उसको इतना फॉलोअर्स मिला है, ही इज डूइंग दैट ओनली. बट नाउ पुलिंग इट टू अ डिफरेंट एक्सट्रीम, ऑल टुगेदर ऑन अ डिफरेंट एक्सट्रीम. पहले वो घर में बैठ के सरकास्टिक बातें करता था, कोठी बंगले वाले, मतलब ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट इन दिस वीडियो. नाउ ही हैज he is doing all the absurd activities which could be done. Puneet Superstar might actually need help. और ये Exactly. He not might actually need help, but he does need help. I mean, a person who is who has gone so crazy about being relevant, about views, कि वो he is just taking risk. वो नालियों वाला पानी पी रहा है, वो काउ डंग खा रहा है, हॉर्स फीसेस खा रहा है. I mean, this is a kind of self harm videos. अभी अगर indirectly it is right, it is self harm videos. I'm pretty sure नाली वाला पानी पीने के बाद रियलिस्टिकली सोचा जाए तो वो तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो मेडिकल कंडीशन से गुजरता ही होगा. मतलब आई डोंट थिंक अ पर्सन कैन स्टे फिट एक बार भी, भले फॉर अ वीडियो फॉर 1-10 सेकंड. अगर वो लगातार दिन में 8-9 वीडियोस ऐसी अपलोड कर रहा है, जो कि वो कर रहा है, ही इज एक्चुअली डूइंग दैट. आई हैव वेंट थ्रू हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल और वो कर रहा है वो चीज़. तो आई डोंट थिंक ही इज नॉर्मल. दिस इज totally unnatural and unnormal, not normal at all. He actually need help. He needs to be, put a restriction on, because you cannot make these kind of a videos. And he has more than 6 million followers. मतलब समझ रहे हो, 60 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं. 0.1% भी बोल कर दो तो वो 6,000 लोग पे आ जाता है. 6,000 लोग यार, मतलब द नंबर इज इनसेन राइट नाउ. अगर इससे इंस्पायर होकर 2-3 लोगों ने, एंड आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन इंटरनेट, कि लोग कर रहे हैं ऐसे बचकाना हरकतें. आई हैव सीन अ वीडियो जिधर एक लड़की, कहीं गाँव की लड़की थी वो, और वो टोस्ट बिस्किट जो होता है टोस्ट, उसका ड्रेस बना के सी वॉज डांसिंग वेयरिंग दैट. कैन यू बिलीव हाउ एक्सट्रीम दे हैव वेंट फॉर व्यूज? वाई? क्योंकि कुछ लोग बस हंसेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे. एंड दिस इज हार्मफुल, इवन मोर देन स्टूपिड. इट इज हार्मफुल, वेरी हार्मफुल. इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ हार्म वीडियो. मतलब ये सेल्फ हार्म की कैटेगरी में आना चाहिए. इंस्टाग्राम शुड
take a closer look at all these kind of videos. जो this is not directly harming himself but indirectly he is, right? Eating feces is not natural. ही मस्ट गो थ्रू समथिंग। ये इसका पेट खराब होता होगा, इसकी तबीयत खराब होती होगी, उल्टियाँ करता होगा, वॉमिट करता होगा, ज़रूर करता होगा, मेंटल स्ट्रेस से गुजरता होगा जब वीडियोस नहीं आती। अगर अगर एक इंसान इस एक्सट्रीम पे जा रहा है वीडियोस बनाने के लिए, इसका ये मतलब है कि ही इज़ वेरी एक्सट्रीमली एंड हार्शली associated with how his Instagram account behaves, right? मतलब उसके अकाउंट पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, उसको उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हद से ज़्यादा मैटर करती है। और जो चीज़ हद से ज़्यादा मैटर करने लगे आपको, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो फॉर सम रीज़न, आई मीन जस्ट इमेजिन if a person who has seen the popularity after coming out of Big Boss, उस लेवल का popularity देखने के बाद अगर वो अभी 8 या 10 या 15,000 व्यूज़ के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो this clearly shows how important views and likes and these all unnecessary, totally unnecessary things are necessary for him, and which is completely not right. दिस इज़ हार्मफुल। शायद इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जिस तरीके की वीडियोस बना के लाइमलाइट में आया, मैं जिस तरह की वीडियोस बना के मी मटेरियल या फिर फॉलोअर्स या वायरल हुआ, मैं उसी तरीके के वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना, तो शायद मेरे और ज़्यादा फॉलोअर्स या व्यूअर्स बढ़ें व्हाटसोएवर। बट it's a sad truth that is over. That's how internet works. You come, you become a meme, and you disappear. But this is also a other side of Puneet Superstar, which I personally really liked when I came to know. बहुत पहले I came to know about this कि वो whatever he earns, more than half or half, I don't know exactly, but वो चीज़ he feeds other people, वो दूसरे लोगों को खाना खिला देता है आधे से ज़्यादा पैसों का जो भी वो earn करता है through social medias or whatsoever. A number on the screen, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे शो हो रहा एक नंबर, द नंबर जो उसके वीडियोस के ऊपर दिखता है, व्यूज़, लाइक और कमेंट्स और शेयर्स का, उस चीज़ को ही हैज़ एसोसिएटेड विथ हिज लाइफ। ही डज नथिंग एल्स बट टू मेक वीडियोस। दिस इज़ अ क्लियर cut example of what happens when you don't materialize, I'm sorry to use this word, when you don't monetize your instant fame. And that's where he went all wrong. He could have done a lot of stuff while being uh, in his prime, बिग बॉस वाले या उससे पहले प्री बिग बॉस और पोस्ट बिग बॉस के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट थोड़ा सा वक्त था, उस बीच में ही कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग विच कुड हैव सस्टेन्ड हिज लाइफ एंड मेड हिज लाइफ 100x better than what it is right now. If not Instagram or YouTube or whatsoever social media he is uploading all that videos, they should look into this and consider it into a self-harming content. Self-harming content वही नहीं होता है जिधर directly you are harming yourself. This is indirect self-harming and this should not be allowed on a public platform like Instagram जिधर you are getting millions में views यार, hundreds and 100K में views आते हैं इसके videos के, लोग देख रहे हैं। अगर उनमें से मान लो 2 लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं इसके वीडियोस पे एंड दे टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड ट्राई टू गेट फेमस एज हिम, और कुछ हो जाता है, who will be responsible for that? That is not how influencing and that is not how internet should be working. All you can take is that कि why you should not run behind overnight fame on internet, because ये हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड व्हेन यू विल एसोसिएट योरसेल्फ विद ऑल दोस नंबर्स एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड शेयर्स, तुम कब उस चीज़ फॉलोअर्स, कब तुम उस चीज़ से खुद को एसोसिएट और मैं अपने मेंटल हेल्थ को एसोसिएट कर लोगे, और कब वो छोटा छोटा चेंज विच इज़ एग्जैक्टली फाइन एंड दैट्स हाउ द इंटरनेट वर्क्स, वो चीज़ कब तुमको मेंटली अफेक्ट करने लगेगा तुम्हें खुद को मालूम नहीं चलेगा. So if you are a creator on internet, if you are a very small creator like me on the internet, if you are watching me, take this as a request or a suggestion. Please never run behind overnight success या overnight fame. कुछ भी ऐसा absurd, stupid,
जानबूझ के तो बिल्कुल भी मत करो जिससे तुम ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मेरे को रातों रात लाइक्स मिल जाएंगे. Beat anything. Just don't. Just don't. And that was it from my side for today's video. अगर अच्छा लगा हो तो क्लोकस के वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना. नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक जरूर कर देना ताकि मेरे को पता चल जाए कि तुमको लाइक अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है. राइट. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. एज आई ऑलवेज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुश रहो. जो जिन लोगों से तुम्हें खुशियाँ मिलती है उनको खुश रखो. बी सेल्फिश इन दैट थिंग, क्योंकि दैट्स ऑल दैट मैटर्स इन योर लाइफ. खुश रहना इज वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. सो खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, जिनसे प्यार करते हो उनको खुश रखो. ग्रेटफुल रहो, उनको रियलाइज़ करवाओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. कभी कभी मत आने देना, ठीक है? प्यार बरसाने में लोगों पे कभी कभी मत आने देना.